हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स जोन विद पीपी। मेरा नाम प्रशांत प्रणव है और मैं आज आप लोगों को इग्नू बीसीए जो है मेरा फर्स्ट सेम का सब्जेक्ट है, जिसका सब्जेक्ट कोड है बीसीए 012, उसकी जानकारी मैं आज आपको दूंगा। तो उसमें आज का टॉपिक है मेरा डिटर्मिनेंट्स। तो आइए आज हम डिटर्मिनेंट्स लेके चलते हैं। तो आइए हम स्टार्ट होते हैं। अब डिटर्मिनेंट्स में हम जानकारी लेंगे कि हम डिटर्मिनेंट्स पहले कहते किसको है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट्स हम कहते हैं, यहाँ पे लिखते हैं टू सॉल्व a system of इक्वेशन। किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम सॉल्व जो करते हैं उसको हम डिटरमिनेंट्स कहते हैं। इन शॉर्ट, जैसे आपने छोटी क्लासेस में क्या किया होगा, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा होगा, तो उस सिस्टम को हम यहाँ डिटरमिनेंट्स कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन डिटरमिनेंट्स में वहां पे सिंगल सिंगल इक्वेशन या दो इक्वेशन होती थी 9th-10th में। ठीक है, लेकिन 9th-10th-11th में, लेकिन 12th में क्या होता है कि हम एक इक्वेशन जब दो या तीन इक्वेशन जब एक ही साथ आए तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसको हम यहाँ डिटरमिनेंट्स के द्वारा सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर हम इसको डिटेल में कहें, अगर हम यहाँ पे डिटरमिनेंट्स को डिफाइन करें इन डिटेल, तो हम लिख सकते हैं इट इज अ नंबर, यानी इट इज अ नंबर। ये एक ऐसी नंबर है, नंबर कौन सी, चाहे वो रियल हो चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो। ठीक है, ये एक ऐसी नंबर है जो एसोसिएट करता है, एसोसिएटेड एसोसिएट करता है विद किसके साथ, विद स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ, विद स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, एक ऐसा नंबर है ये जो उसमें स्थित है स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ, उसे हम यहाँ पे डिटरमिनेंट्स कहते हैं। ठीक है, अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके रो एंड कॉलम इक्वल इक्वल हो उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ कहते हैं। ठीक है, तो जैसे 1/1 मैट्रिक्स हो गया, 1/1 मैट्रिक्स, 2/2 मैट्रिक्स, ठीक है, या 3/3 मैट्रिक्स, ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। अब देखिए, यहाँ पे मैंने बताया कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जो 2/2, 3/3 एंड 4/4 में हो। ठीक है, 1/1। लेकिन हम कोर्स में कहाँ तक पढ़ेंगे, ये इसके आगे भी हो सकता है, जैसे 4/4 हो, 5/5 हो, लेकिन इतना लंबा चौड़ा पेपर में हमारे पास आता नहीं है। हमारे पास यही ऑर्डर रहेंगे, 1/1, 2/2, 3/3। ठीक है, ये हमारे पेपर में आते हैं। अच्छा चलिए, मैंने आपको डेफिनेशन बता दी, स्क्वायर मैट्रिक्स के रूप में स्थित होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी बता दिया। अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट लेके चलता हूँ, वो होता है मेरा कि इसको डिनोट कैसे करते हैं। तो यहाँ लेते हैं इट इज कौन, डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट्स इज डिनोटेड बाय, कैसे डिनोट करते हैं, या तो उसको लिखते हैं DET डॉट ए, डेट ए, या लिखते हैं ए के ऊपर डिटरमिनेंट। ये मॉडुलस नहीं है, ये मेरा डिटरमिनेंट है, इसको इस तरह से हम यहाँ पे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसको डिटरमिनेंट्स को डिनोट करने के दो तरीके होते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब अगर हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, अब हाउ टू सॉल्व डिटरमिनेंट्स पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे हम, अब यहाँ पढ़ेंगे हाउ टू सॉल्व डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट्स। ठीक है, डिटरमिनेंट्स को हम कैसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। मैंने क्या बताया था, मैंने यहाँ पे तीन ऑर्डर बताया आपको, 1/1 बताया, 2/2 बताया और 3/3 बताया। ठीक है, लेकिन 1/1 में क्या होता है, 1/1 में एक ही एलिमेंट आएगा, एक रो एक कॉलम, सिंगल एलिमेंट होगा वो। ठीक है, जैसे देखिए 1/1 में, जैसे मैंने यहाँ पे माइनस का 2 लिया, ठीक है, तो ये माइनस का ही 2 रह जाएगा, क्योंकि एक रो और एक ही कॉलम है, तो जब ये बाहर आएगा तो ये -2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये मॉडुलस है ही नहीं, ये जो मैं यहाँ पे इस तरह से इसको सिंबल दे रहा हूँ, ये मॉडुलस है ही नहीं,
ये है क्या है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट्स के अंदर वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है एज अ मैट्रिक्स। ठीक है, जिस तरह से मैंने आपको इससे पहले वीडियोस में मैट्रिक्स की जानकारी दी है उसी तरह से इसमें भी होगी। मैट्रिक्स में भी नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू होती है, डिटरमिनेंट्स में भी नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू हमारी होती है। ठीक, अब देखिए, अब अगर हम 2/2 का ऑर्डर ले तो वो कैसे सॉल्व होता है वो पहले मैं आपको समझाऊंगा, उसका एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा। ठीक है, अगर 2/2 का हो, जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे कोई मैट्रिक्स ए है, ए कोई मैट्रिक्स है, ये दिया हुआ है ए बी सी एंड डी। ठीक है, इसको हम डिटरमिनेंट्स में सॉल्व कैसे करेंगे, हम लिखेंगे ए की डिटरमिनेंट है ए बी सी एंड डी। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हम ए को डी से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, पहला एलिमेंट और तीसरा एलिमेंट। ठीक है, ये किस में होगा, ये 2/2 ऑर्डर में होगा केवल, 3/3 अलग तरीका है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको 2/2 लेके चलता हूँ, ए इंटू डी करेंगे, ए डी। ठीक है, और बी इंटू यहाँ पे सी करेंगे, यहाँ बीच में साइन लगेगा माइनस का, यहाँ पे होगा बी इंटू सी। ये तरीका होता है करने का इसका, ये वाला तरीका होता है मैट्रिक्स को सोल्व करने का। ठीक है, तो फिर जो भी आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। अब जैसे देखिए एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको इसके, यहाँ पे जैसे इसका एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ये हो जाएगा 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो मैं 1 को 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी 1 इंटू 4, और ये माइनस 2 को मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी 2 इंटू 3, यानी 4 माइनस 3 2 6। 4 में से 6 गया, मतलब छोटे में से बड़े को माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस का 2 आ जाएगा, जो कि मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये इस तरह से यहाँ पे 2/2 ऑर्डर हमारा यहाँ पे सॉल्व होगा। अब हम सीखेंगे और डिटरमिनेंट्स का ऑर्डर क्या, 3/3। 3/3 के यहाँ पे जानकारी लेंगे। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, पहले मैं एग्जांपल देता हूँ फिर उसी को समझाऊंगा। एग्जांपल लेता हूँ फिर मैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 1 2 3 1 3 2 2 3 1। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल हो गया हमारे पास। अब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे भाई, सबसे बड़ी बात है इसमें साइन। इसमें जो होता है हर रो हर कॉलम का साइन होता है। ठीक है, तो वो साइन को ध्यान में रखना बहुत बड़ी बात होती है इसमें 3/3 ऑर्डर को सॉल्व करते वक्त। तो मैं आपको एक ट्रिक सिखा देता हूँ साइन को याद रखने का, और फिर वो कारण भी बताऊंगा कि वो साइन पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे है। मैं एक ट्रिक बताता हूँ कैसे। ये देखिए, जैसे यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिया था डिटरमिनेंट लिया है, एलिमेंट कितने 1 2 3, यहाँ पे सॉरी आपको दिखाता हूँ। जो भी हमारा ये होगा, जो भी हमारा डायगोनल क्रिएट करेगा, यानी डायगोनल कौन क्रिएट कर रहा है, ये वाली ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट, और ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये डायगोनल्स क्रिएट करते हैं। तो ये सारे पॉजिटिव हो जाएंगे हमारे, जैसे पॉजिटिव 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 और ये पॉजिटिव। और जो नॉन डायगोनल्स एलिमेंट है 4, ये हमारे नेगेटिव हो जाएंगे, यानी नेगेटिव 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 और नेगेटिव। ये तो है याद रखने का ट्रिक कि यहाँ पे कहाँ पे किस में कौन सा साइन आएगा। ठीक है, लेकिन ये क्यों आएगा, ये मेरे कहने से नहीं आ रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव, ये आ क्यों रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो क्या होता है, हम जानते हैं ए कोई एलिमेंट होता है, और आई हम रो को कहते हैं, और जे हम कॉलम को कहते हैं। ठीक है, ए कहते हैं हम एलिमेंट ऑफ ऑर्डर, एलिमेंट ऑफ ऑर्डर, इसको ए कहते हैं। आई किसको कहते हैं, आई हम रो को डिनोट करते हैं, और जे किसको कहते हैं, जे हम यहाँ पे कॉलम को डिनोट यहाँ पे करते हैं।
ठीक है, जब ये हुआ तो मैंने आपको क्लियर कर दी। तो क्या होता है, अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल की ओर लेके चलता हूँ, जो कि मैंने आपको ये चीज मैट्रिक्स के अंदर भी समझाया था। इसके एलिमेंट को हम किस तरह से डिनोट करते हैं, जैसे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। इस तरह से मैंने आपको यहाँ पे समझाया। अब क्या क्या होगा, अब यहाँ पे एक कंडीशन आती है, वो मैं आपको लिख देता हूँ। इफ, यदि a i प्लस j इज इवन, तो उस समय साइन कौन सा होगा, पॉजिटिव साइन होगा। और यदि इफ a ऑफ i प्लस j इज ऑड, तो उस समय साइन होगा हमारे पास नेगेटिव। ठीक है, ये बात अभी समझ नहीं आई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। अब देखिए मैं समझाता हूँ आपको। a ऑफ i प्लस j यानी 1 प्लस 1 2 क्या है मेरी इवन नंबर, तो साइन कौन सी हो जाएगी, पॉजिटिव। 1 प्लस 2 3 क्या है मेरा ऑड नंबर, ठीक है, तो साइन क्या हो जाएगी, नेगेटिव। a ऑफ i प्लस j यानी 1 प्लस 3 4 क्या आ जाएगा, इवन नंबर यानी साइन पॉजिटिव। 2 प्लस 1 3 साइन नेगेटिव। 2 प्लस 2 4 साइन पॉजिटिव। 2 प्लस 3 5 साइन नेगेटिव। 3 प्लस 1 4 साइन पॉजिटिव। और 3 प्लस 2 5 साइन नेगेटिव एंड 3 प्लस 3 6 यानी साइन पॉजिटिव। तो इस तरह से यहाँ पे ये एलिमेंट्स सेट होते हैं इनके। ठीक है, अब ये पॉजिटिव नेगेटिव साइन लगता कहाँ है, लगता है इसके जब हम इसको सॉल्व करेंगे उस जगह यहाँ पे साइन लगता है। ठीक है, अब इसमें एक सबसे अहम बात है, यहाँ पे आपको दिखा देता हूं एक बार, यहाँ पे बताता हूं कि जो ये जो डिटरमिनेंट्स मैंने लिया हुआ था, ये जो मैंने यहाँ पे दिखाता हूं, ये जो मैंने ये वाला डिटरमिनेंट्स लिया हुआ है, ठीक है, इसको हम किसी भी रो एनी एक्सपेंड कर सकते हैं, एक्सपेंड एनी एक्सपेंड अलोंग एनी रो एंड कॉलम। ठीक है, किसी भी रो किसी भी कॉलम की ओर हम इसको यहाँ पे एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, आप रो 1 भी ले सकते हैं, रो 2 भी ले सकते हैं, रो 3 भी ले सकते हैं। वैसे आप कॉलम 1 भी ले सकते हैं, कॉलम 2 भी ले सकते हैं, कॉलम 3 भी यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपको इसको एक्सपेंड करके दिखाने वाला हूँ। अब देखिए, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है एक, ये क्या है, ये एक एग्जाम्पल है डिटरमिनेंट का, जिसको हम यहाँ पे एक्सपेंड करके दिखाएंगे इन ऑर्डर ऑफ 3/3 के ऑर्डर में इसको एक्सपेंड करके हम यहाँ पे दिखाएंगे। आप इसको किसी भी ऑर्डर में एक्सपेंड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे रो 1 लेके कर रहा हूँ, आप रो 2 रो 3 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कर सकते हैं। जिस तरह से मैं रो 1 का दिखाऊंगा उसी तरह से आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम में एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं। इसमें क्या है, अगर मैं इसमें ये एलिमेंट 1 लूंगा, क्योंकि ये जो है ये क्या है मेरी रो 1 का अगर मैं पहला एलिमेंट लूंगा तो रो 1 का साइन क्या होता था, प्लस माइनस एन प्लस, ये साइन होता था रो 1 का। ठीक है, तो अगर मैं 1 लूंगा इसके अंदर तो मैं फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दूंगा। A11 है तो 1 और ये 1 फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दूंगा। बाकी जो 4 एलिमेंट मेरे पास बचेंगे उसको मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ, 3 3 3 एंड 1। ठीक है, बीच में साइन आएगा नेगेटिव। फिर अगर मैं इस 2 को लूंगा, ठीक है, यानी A12 ले रहा हूं, क्योंकि रो 1 को ही लूंगा मैं, इसमें भी R1 अलोंग R1 चलूंगा, तो इस 2 को लूंगा, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर दूंगा, तो ये 4 एलिमेंट मेरे पास बचेंगे, यानी 1 2 3 एंड 4
3 एंड यहाँ पे 1, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं, 3 और 1, ये हम यहाँ पे ले लेते हैं और यहाँ पे इसको ले लेंगे। अगर हम a 1 3 लेंगे तो क्या होगा कि तीसरा एलिमेंट यानी ये 2 फिर लेंगे हम, ठीक है। तो प्लस में 2, जब प्लस में 2 आएगा तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट कर देंगे, तो ये 4 एलिमेंट बचेगा मेरे पास, यानी 1 2 3 एंड 3, ठीक है। जब ये 4 एलिमेंट बचा तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। अब देखिए जब ये बात हो गई तो ऊपर का काम खत्म हो गया। अब हम यहाँ से सॉल्यूशन से लेके चलते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये तो 1 आ जाएगा, उसका ये ब्रैकेट में 3 1 जा 3, 3 इंटू 1 और ये माइनस का 3 इंटू 3, ठीक है। माइनस का 2, 1 इंटू 1 और ये माइनस 2 इंटू 3 और प्लस का 2, यानी 1 इंटू 3 और यहाँ पे माइनस 2 इंटू 3, ये हो जाएगा, ठीक है। इसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे कर दिया, हर किसी में कर दिया ऐसा, ठीक है। अब आइए अब इसके आगे चलते हैं, यानी 1 इंटू 3 माइनस 9, माइनस 2 इंटू 1 माइनस 6, प्लस का 2 इंटू 3 माइनस 6, ठीक है। ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 9 में से 3 में से 9 गया तो माइनस का 6, माइनस का 2 इंटू 1 में से माइनस 6 माइनस हुआ तो यहाँ पे माइनस का 5 और यहाँ पे प्लस का 2 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 6, तो यहाँ पे माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाता है। अब देखिए अब क्या होता है, 6 1 जा 6 हो गया, माइनस का 6 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गए, 5 2 जा यहाँ पे 10 हो गया और यहाँ पे प्लस माइनस ये माइनस हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, ठीक। ये क्या हो जाएगा, माइनस 6 माइनस 6, ये हो जाएगा माइनस का 12 प्लस का 10, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे माइनस का 2 आ जाएगा जो कि मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम R1 को लेके करेंगे तो यही आंसर आएगा, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं आएगा। अगर हम R2 को लेके करेंगे तो उसका डिफरेंट आंसर आएगा और R3 का करेंगे तो उसका डिफरेंट आंसर आएगा। आप किसी भी रो किसी भी कॉलम को सॉल्व करोगे तो उसका जो भी एप्रोप्रिएट आंसर, जैसे R1 का -2 आया सॉल्व करके तो अब -2 ही आएगा कभी भी, अगर यही एलिमेंट लेते हो तो, ठीक है। इसके डिफरेंट कुछ आ ही नहीं सकता, ठीक। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा नोट लिखवाता हूँ, एक पॉइंट दिखाता हूँ जो डिटरमिनेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये है नोट। यहां लिखता हूं मैं रिस्पेक्टिव ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। रिस्पेक्टिव ऑफ रो एंड कॉलम यू आर एक्सपेंडिंग determinants will always सेम, वो हमेशा सेम हो जाएगा। या देखिए यहाँ क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय यूजिंग डिटरमिनेंट्स फॉर्मूला। अब इसमें हम डिटरमिनेंट्स का यूज करके एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। नेक्स्ट टॉपिक इज दिस एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो इसमें क्या होता है, इसमें मैं इसको ए पॉइंट मान लेता हूँ, इसको बी एंड इसको सी। अब इसके कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है। हमने छोटी क्लासेस में क्या पढ़ा था, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने का पहला नियम था क्या कहते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
दूसरा नियम हीरोल्स फॉर्मूला लगाया था, ठीक है। तीसरा नियम हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। अब लेकिन डिटरमिनेंट्स के अंदर क्या नियम होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने का, वो मैं आपको जानकारी देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कुछ कोऑर्डिनेट्स है इसके, इसका कोऑर्डिनेट जैसे मैंने 2 और यहाँ पे 2 रखा हुआ है, ठीक है। और बी का कोऑर्डिनेट जो है, ये बी का कोऑर्डिनेट मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 1 एंड 0, 1 और 0। और सी का जो कोऑर्डिनेट है ये मैंने लिया हुआ है 5 और 0, ठीक है। तो ये मैंने कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लिए हुए हैं, ठीक। अब देखिए, जैसे ये सारे कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं, तो हम अब इसको शो कैसे करते हैं। मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है कि ये वैल्यू इसमें x1 है, ये वाली x2 है, ये वाला हमारे पास x x1 y सॉरी, ये है x1 y1, ये है x2 y2 और ये है x y2, ये है x3 और y3, ठीक है। x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डिटरमिनेंट्स हमारा सॉल्व होता है। लेकिन ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बन रहा है यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 रो हो जाएगी और 3 रो हो जाएगी, 2 कॉलम हो जाएगा, यानी 3/2 के ऑर्डर में ये क्रिएट अभी हो रहा है। लेकिन हमें 3/3 के ऑर्डर में क्रिएट करना है। तो 3/3 के ऑर्डर में क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे करेंगे x1 y1 और इंटू 1, x2 y2 और 1 और x3 y3 और 1। इसमें हम ऐसा ही करते हैं हर में। जो मेरा C3 होता है इसको मैं 1 मान लेता हूँ डिटरमिनेंट्स के अंदर, हर किसी केस में इसमें ऐसा होता है। ये ऐसी बात नहीं केवल इस वाले में ही, केवल इस वाले में ही ऐसा होगा, नहीं। डिटरमिनेंट्स में हर किसी केस में जो लास्ट का जो कॉलम होता है उसको हम 1 मान लेते हैं। ये नियम होता है, इसका तरीका होता है इसको करने का। अब एरिया ऑफ डिटरमिनेंट्स का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। एग्जाम्पल मैं यही लेने वाला हूँ, ये जो एग्जाम्पल दिया है इसे ही मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा यहाँ पे, ठीक। अब देखिए, x1 y1 की वैल्यू हमको पता है, x2 y2 की वैल्यू पता है और x3 y3 की भी हमको वैल्यू यहाँ पे पता है, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, क्या दिखाऊंगा, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको एक फॉर्मूला, एरिया ऑफ डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट्स, एरिया ऑफ डिटरमिनेंट, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2, यहाँ पे ब्रैकेट लगेगा, ये हो जाएगा x1 और यहाँ पे y2 माइनस y3 प्लस x2, यहाँ पे हो जाएगा y1 माइनस y3, y1 माइनस y3 और यहाँ पे प्लस x3, ये हो जाएगा यहाँ पे y1 माइनस y2, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ इस प्रकार से हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको यहाँ पे इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। फॉर्मूला मेरा यहाँ पे है, इसके नीचे इसका सॉल्यूशन होगा, मैं यहाँ से लेके चलता हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब क्या हो जाएगा, अब जब फॉर्मूला मैंने लिख ही दिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल मुझे फाइंड करना ही है, तो 1/2, x1 क्या है, 2 है, यानी 2 इंटू, अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू y2, y2 और माइनस y3, y2 है 0, यानी 0 माइनस 0 और यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस, ठीक है।
ये हो जाएगा माइनस। अब क्या हो जाता है, माइनस हो गया। अब यहाँ पे x2 क्या है, x2 क्या है मेरे पास 1, यानी 1 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 0, ठीक है। और यहाँ पे प्लस ये क्या हो जाएगा 5, 5 इंटू 0 माइनस 2 माइनस 0, ठीक है। ये हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/2, और हाँ इसके आगे भी यहाँ पे मॉडुलस लगता है, यहाँ पे इसमें मॉडुलस लगता है। मॉडुलस क्यों लगता है, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है, कोई किसी का भी एरिया, ट्राइंगल का ही नहीं किसी का भी एरिया नेगेटिव वैल्यू आ ही नहीं सकती। लेकिन हमारे डिटर्मिनेंट्स में क्या चांस है, डिटर्मिनेंट्स में हमारे नियम है कि इन वैल्यू पॉजिटिव भी होती है और वैल्यू नेगेटिव भी होती है। तो उसको यहाँ पे नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हम यहाँ पे मॉडुलस का साइन लगाते हैं, ठीक है। तो वो चीज होगा यहाँ पे, ये देखिए ये हो जाएगा 2 इंटू 0 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू 2, और यहाँ पे प्लस 5 2 जा 10, 5 इंटू 2, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 0 माइनस 2 प्लस 10, ठीक है। ये आ जाएगा। फिर ये हो जाएगा 1/2 इंटू 10 में से 2 गया यानी 8, माइ 8 आ गया। अब इसको काट दिए, यहाँ पे मॉडुलस साइन लगता रहेगा साथ ही साथ, ठीक है। ये भी मॉडुलस साइन आएगा इसके साथ। तो ये आ गया 4, तो 4 तो पहले से ही पॉजिटिव है, तो आंसर भी 4 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से आपका यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल जाता है। अब पॉइंट है हमारा कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ द 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स के कोलिनियरिटी की कंडीशन। कोलिनियर किसे कहते हैं, को यानी सेम और लीनियर यानी सीधा, यानी ऐसी पॉइंट जो सीधी हो, कोलिनियर हो, यानी यहाँ पे एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट एग्जिस्ट करे, उसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे, इसको हम यहाँ पे कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे। कि एक लाइन पे तीनों पॉइंट्स एग्जिस्ट करे वो हमारा कोलिनियर होता है, यानी 3 पॉइंट्स लाई ऑन अ सेम प्लेन, ठीक है, उसको हम कोलिनियर कहते हैं। यानी इसका नाम दे देते हैं, जैसे इसका ए है, इसका बी है और इसका सी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे हम कह सकते हैं ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है। तो उसको हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए जब हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल प्रूफ नहीं करना हो, तो उस कंडीशन में अगर हमें प्रूफ करना है कि क्या a प्लस बी प्लस सी, यानी ए बी सी तीनों कोलिनियर है, नॉर्मल कोलिनियर प्रूफ करना हो, तो ये कोलिनियर हो जाएगा। लेकिन एरिया ऑफ ट्राइंगल जब हमें प्रूफ करना होगा तो 2 पॉइंट्स कोलिनियर हो सकता है, एक पॉइंट नॉन कोलिनियर ऑलवेज होगा, जब भी वो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल बनेगा, यानी ट्राइंगल वो क्रिएट होगा, ठीक है। 2 पॉइंट्स आपके कोलिनियर हो सकते हैं, एक पॉइंट्स आपका हमेशा नॉन कोलिनियर होगा, ठीक है। तो उसी चीज को मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि इफ ए बी एंड सी, if A, B and C, A, B and C are collinear जब A, B और C कोलिनियर होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में ट्राइंगल नॉट फॉर्म, उस कंडीशन में ट्राइंगल नहीं बनेगा, ठीक है। इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए तीनों पॉइंट्स यानी इसके लिए ट्राइंगल बनने के लिए 2 पॉइंट जो है वो कोलिनियर हो सकते हैं, कोलिनियर हो सकता है, और एक पॉइंट जो है ये मेरा नॉन कोलिनियर होगा,
ठीक है, तभी ट्रायंगल हमारे पास यहाँ पे संभव होगा। ठीक, अब हमारा जो है नेक्स्ट पॉइंट, उसकी ओर मैं आपको लेके चलता हूँ। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, ये हो जाता है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स, माइनर्स किसे कहते हैं एंड कोफैक्टर्स यहाँ पे किसे कहते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे जानकारी आपसे लेते हैं। ठीक है, तो माइनस एंड कोफैक्टर्स में पहले मैं आपको माइनस लेके चलता हूँ। माइनस क्या होता है? माइनस वो एक ऐसा डिटर्मिनेंट है, यानी वो ऐसा नंबर है, नंबर यानी रियल भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है वहां पे। ठीक है, तो वो एक जैसा डिटर्मिनेंट है जो एसोसिएट करता है एवरी एलिमेंट ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द ऑर्डर n इज ग्रेटर देन 2। जिस कंडीशन में जो हमारा कोई भी नंबर होता है वो ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, यानी क्या होना चाहिए? n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ये कंडीशन जहां पे हो, जहां पे कंडीशन लागू हो रहा है, वो मेरा माइनस कहलाता है डिटरमिनेंट्स के अंदर। ठीक है, जैसे मैं इसमें 2x2 ऑर्डर का पहले सिखाता हूँ आपको। 2x2 ऑर्डर, तो इसमें क्या होगा? 1 2 4 एंड 3, ये लिया। अब देखिए, अब अगर हम इसको 2-3 बार और लिख देते हैं। अब देखिए माइनस के अंदर, इसका एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा था, 1 2 3 एंड 4 ये लिया हुआ है मैंने, 1 2 3 एंड 4। यहाँ देखिए अगर 2x2 के ऑर्डर में आता है तो अगर हम 1 को लेंगे, अगर हम 1 को यहाँ कंसीडर करते हैं तो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के क्या बचा? 3, तो यहाँ 3 लिख देंगे। अगर हम इसके दूसरे एलिमेंट यानी 4 को कंसीडर करते हैं, तो अगर हम 4 को कंसीडर करेंगे तो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करके क्या बचा यहाँ पे? 2, यानी 2 का डिटरमिनेंट यानी 2 आ जाएगा। अब उसके बाद अगर हम M21 में, अगर हम M21 में क्या आता है? दूसरा रो और पहला कॉलम, यानी इसके अंदर आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 2। ठीक है, तो इसमें कंसीडर करेंगे तो इसमें ये वाला रो और ये वाले कॉलम को छोड़ के क्या बचा मेरे पास? यहाँ पे बचा 4, तो 4 का डिटरमिनेंट यानी 4 आ जाएगा। उसके बाद 2 में यानी 3 में इसको और इसको कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा 1, यानी 1 का डिटरमिनेंट ये भी 1 आ जाएगा। तो अगर इसका ऑर्डर जब क्रिएट होगा, तो ये क्या? 3 2, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1, ये ऑर्डर यहाँ पे कुछ इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। अब देखिए, अब आता है मेरे पास 3x3 का ऑर्डर इन माइनर के अंदर। ठीक है, माइनर के अंदर जब 3x3 का ऑर्डर आता है तो उसमें क्या होता है? जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया 1 4 2 1 8 3 और 2 1 6, ये ऑर्डर मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे जैसे किसी एक एलिमेंट का, जैसे मैं थोड़ी देर के लिए सपोज दैट ये वाला एलिमेंट ले लेता हूँ 3, तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 3 हो जाएगा। ठीक है, तो M23 यहाँ पे निकालना है। तो M23 निकालने के लिए ये वाला ऑर्डर और ये वाले उसको डिलीट कर देंगे, तो ये 4 एलिमेंट मेरे पास यहाँ पे बचेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे जैसे 1 4 2 1। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, माइनस 4 2 जा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो 1 में से 8 माइनस किए तो कितना बचा मेरे पास? यहाँ पे मेरे पास बच जाएगा माइनस का 7। ये मेरा आंसर हो गया। अब जैसे थोड़ी देर के लिए मैं एग्जांपल देता हूँ, इस वाले एलिमेंट को क्रिएट करना है, इस वाले एलिमेंट को मेरे को यहाँ निकालना है, ये जो 1 है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 3 2, तो M32 निकालना है। M32 निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? इस वाले रो को
और इस वाले कॉलम को डिलीट कर दूंगा, तो क्या बचेगा 1 1 2 3, मेरे पास बचेगा 1 1 2 एंड 3। इसको अब मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1 इंटू 3 यानी 3 माइनस 2 इंटू 1 यानी 2, 3 में से 2 गया तो ये 1 बचा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। इसी तरह इसके सारे एलिमेंट्स यहाँ पे एक एक करके निकलते जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब आती है बात कोफैक्टर्स की ओर। अब देखिए, अब होता है कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स और माइनर्स में बहुत छोटा सा डिफरेंस है। ठीक है, अब कोफैक्टर्स किसे कहते हैं? ये करस्पॉन्डिंग होता है माइनर के, यानी लिख सकते हैं इट इज करस्पॉन्डिंग टू माइनर। माइनर के करस्पॉन्डिंग होता है, उसको हम कोफैक्टर्स यहाँ पे कहते हैं। अब कोफैक्टर्स और माइनस में बहुत छोटा सा डिफरेंस है, बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है। वो क्या है, वो मैं आपको एक फॉर्मूला लिखूंगा, उससे आप समझ जाएंगे। माइनस तो आपने देखा कि हम किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, अब कोफैक्टर्स किस तरह निकालते हैं, वो माइनर से। अब क्या होता है, माइनर्स और कोफैक्टर्स को मैं एक फॉर्मूले से डिनोट करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो वो फॉर्मूला क्या होता है, सी ऑफ आई जे। सी यानी कोफैक्टर ऑफ आई जे, यानी आई रो और जे कॉलम। ठीक है, ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है -1 की पावर आई जे। ठीक है, आई प्लस जे, -1 की पावर आई प्लस जे, और ये हो जाता है इंटू एम माइनर ऑफ जो भी एलिमेंट होगा, यानी आई प्लस यहाँ पे जे हो जाएगा। जो ये वाला जो फॉर्मूला होता है, ये मेरा कोफैक्टर का फॉर्मूला होता है। अब देखिए, जैसे कैसे एग्जांपल में आपको दिखाता हूँ, एग्जांपल में आपको समझाता हूँ। जैसे मैं लूंगा सी ऑफ 2 3 लूंगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा था, एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, 2 1 4 और यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे लिया था 1 3 एंड 2। यही मैंने अभी इससे पहले एग्जांपल लिया था। इसमें मुझे थर्ड का निकालना था माइनर, तो इसमें मैंने ये वाला रो और ये वाला कॉलम डिलीट कर दिया था। तो उसके बाद इसका माइनर क्या आ गया था, इसका माइनर मेरे पास आ गया था यहाँ पे 1 2, सॉरी, इसका माइनर आ गया था मेरे पास यहाँ पे 2 1 1 3। ठीक है, तो 3 2 जा 6 -1। ठीक है, तो 6 -1 किए तो यहाँ पे आ गया था मेरे पास 7। ठीक, तो ये मेरे पास माइनर में आ चुका था यहाँ पे। अब इसमें हम क्या करेंगे, ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, तो m किसकी वैल्यू है, ये m ऑफ 2 3 की वैल्यू है ये। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, इसकी मैंने वैल्यू निकाल दी माइनर की पहले। ठीक, अब मुझे इसका कोफैक्टर निकालना है, c ऑफ 2 3 का कोफैक्टर मुझे निकालना है। तो अब मैं क्या करूंगा, -1 की पावर 2 + 3 हो जाएगा। ठीक है, इंटू माइनर ऑफ 2 3 इंटू माइनर ऑफ 2 3, यानी -1 की पावर 5 इंटू ये 2 3 जो है, इसकी वैल्यू क्या है 7। ठीक, यानी ये कुछ इस तरह हो जाएगा, -1 की पावर 5 है, यानी -1 इंटू 7। अगर मेरा, यहाँ पे आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ, अगर मेरा पावर जो है इवन नंबर है तो वो साइन पॉजिटिव हो जाता है, अगर मेरा पावर ऑड नंबर है तो वो साइन नेगेटिव हो जाता है। इस बात की आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो है पावर, ये मेरा ऑड नंबर है, इवन नहीं है, ये ऑड नंबर है 5। तो -1 इंटू 7 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 7, और ये मेरा कोफैक्टर हो जाएगा c ऑफ 2 3 का। इसी तरह हम बाकी सबके भी कोफैक्टर्स निकाल सकते हैं। एडजॉइंट ऑफ डिटरमिनेंट्स, एडजॉइंट ऑफ डिटरमिनेंट्स की जानकारी हम यहाँ पे आपको देते हैं। एडजॉइंट हम कहते किसे हैं, एडजॉइंट कहते हैं इट इज रिलेटेड टू स्क्वायर मैट्रिक्स। ये किससे रिलेटेड होता है, ये होता है, यहाँ लिखते हैं इट
इज रिलेटेड टू स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड होता है। अच्छा चलिए इसको डिनोट कैसे करते हैं, यह लिखते हैं डिनोटेड बाय, इसको डिनोट करते हैं ए डी जे और यहाँ पे छोटा सा ए लिखते हैं, ए डी जे इंटू ए, ये होता है एडजॉइंट ऑफ ए, यानी एडजॉइंट ऑफ गिवन डिटरमिनेंट्स। यहाँ पे मैंने ए लिया है, आप कोई सा भी अल्फाबेट ले सकते हैं। अच्छा एडजॉइंट ऑफ ए होता क्या है, मैंने यहाँ बताया कि स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड होता है, लेकिन अभी भी ये नहीं बताया कि होता क्या चीज है ये होता है एडजॉइंट ऑफ ए जो है, ये क्या होता है, ये होता है कोफैक्टर ऑफ क्या होता है ए की ट्रांसपोज, जो कोफैक्टर ऑफ ए आता है उसका जो ट्रांसपोज होता है वो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए होता है, यानी एडजॉइंट ऑफ डिटरमिनेंट्स होता है। ठीक है, तो ये बात क्लियर है आपको। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ, यहाँ क्या करता हूँ मैं, जैसे ए कोई मैट्रिक्स लेता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ जैसे 1 2 4 और 3, ठीक है। ए यहाँ पे मैंने डिटरमिनेंट्स ले लिया है, ये कुछ नहीं है, ये मॉडुलस है, एक मिनट, ठीक है। ये इस तरह से मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 1 2 4 एंड 3। अब देखिए, अब मैं आपको C11 C12 C21 एंड C22 निकाल के दिखाऊंगा। अब जो भी आंसर आएगा उसका ट्रांसपोज कर देंगे। अब देखिए, अब हमारे पास यहाँ पे जो भी आंसर आएगा उसका हम यहाँ पे ट्रांसपोज कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा एडजॉइंट ऑफ डिटरमिनेंट्स आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने कहा है कोफैक्टर ऑफ ए, और कोफैक्टर को हम किससे सी से डिनोट करते थे। ठीक है, तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। C11 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हम अगर फर्स्ट एलिमेंट यानी इसको लेंगे, यहाँ पे पेन चेंज, अगर मैं इसको लेता हूँ 1 को, तो इसको और इसको डिलीट कर दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा 3। ठीक है, तो यहाँ पे C11 के लिए, यहाँ पे C11 के लिए क्या हो जाएगा मेरे पास, C11 के लिए हो जाएगा यहाँ पे -1 की पावर 1 + 1 इंटू यहाँ पे हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ 3, यानी -1 की पावर 1 1 + 1 2, -1 की पावर 2 हो गया, -1 की पावर 2 इंटू 3, यानी ये 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट होता है इसमें, इफ अगर मैं इस कंडीशन में अगर 2 लूंगा, ठीक है, C ऑफ 1 2, C ऑफ 1 2 अगर मैं लेता हूं, ठीक है, तो C ऑफ 1 2 अगर मैं लूंगा तो उसमें ये वाला रो और ये वाला कॉलम डिलीट हो जाएगा। ठीक है, जब ये वाला रो और ये वाला कॉलम डिलीट हो जाएगा तो उस समय क्या बचेगा, उस समय मेरे पास यहाँ पे 4 बचेगा, यानी -1 की पावर 1 + 2 इंटू यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ 4, यानी -1 की पावर यहाँ पे 2 और 1 3 इंटू 4। ठीक है, यानी ये हो जाएगा -4, क्योंकि पावर मेरा यहाँ पे ऑड नंबर है तो साइन नेगेटिव आएगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब मेरा नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे C ऑफ 2 1। अब मैं यहाँ पे आपको C ऑफ 2 1 को निकाल के दिखाता हूँ, 2 और 1, यानी 2 1 निकालने के लिए मेरे पास क्या बचना चाहिए कि ये वाला रो
और ये वाला कॉलम पूरा डिलीट हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 बच जाएगा। ठीक है, तो C ऑफ 2 1 निकालने के लिए -1 और ये हो जाएगा 2 + 1 इंटू 2, यानी ये हो जाएगा मेरे पास -1 की पावर 3 इंटू 2, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ 2, तो यहाँ पे हो जाएगा -2। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूं C ऑफ 2 and 2, C ऑफ 2 2, C ऑफ 2 2 निकालने के लिए ये यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, इसको अगर मैं लूंगा, कंसीडर करूंगा, ठीक है, तो C22 के लिए अगर मैं इसको कंसीडर करता हूं तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे ये 1 लिखा है, यहाँ पे केवल 1 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे -1 की पावर 2 + 2 इंटू यहाँ पे हो जाएगा ये 1, यानी -1 की पावर 4 इंटू 1, यानी ये हो जाएगा मेरे पास 1। ठीक है, जब ये चीज आ गई, जब हमारे पास ये चीज आ गई, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में मैं आपको दिखाता हूं। उस कंडीशन में मेरे पास, अब मैंने यहाँ क्या कहा था कि पहले मैं निकालूंगा इसको कोफैक्टर ऑफ ए, कोफैक्टर ऑफ ए निकाल लिया, चलो ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे, ये जो ट्रांसपोज लिखा हुआ है अभी इसका ट्रांसपोज करेंगे। इसकी वैल्यू क्या आई है, इसकी वैल्यू जो भी आई है उसको हम लिख लेते हैं पहले, यानी ये आई है 3, ये आया है -4, ये आया है -2 और ये आया है 1। ठीक है, तो ये क्या आया है, ये आया है एडजॉइंट ऑफ ए बराबर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे। अब हम इसका ट्रांसपोज करते हैं, तो ट्रांसपोज क्या कहता है, रो को कॉलम में क्रिएट कर देता है, कॉलम को रोज में ये क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो जब ये करेंगे तो ये हो जाएगा 3 -2 -4 और ये 1, ये तो हो गया मेरा 2/2 ऑर्डर। अब 3/3 ऑर्डर में भी इसी प्रकार हो जाएगा, यानी यहाँ लिखते हैं सेम एज 3/3। ठीक है, 3/3 में सेम एज 2/2, 2/2 की तरह ही 3/3 में भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है डिटरमिनेंट्स का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है, और मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे देते हुए चला हूँ, समझाते हुए चला हूँ। अब मैं आपको इसके बारे में एक्सरसाइज में जानकारी दूंगा। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन ऑन द नेक्स्ट क्लास।